हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया हो गए। तो बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। हमने एसिड डिस्कस कर लिया, बेसिस डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट। ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनना और नोट्स तो ज़रूर बनाना। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देर किस बात की है, करो ना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कुछ बच्चों की ये शिकायत है कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो बेटा मेरा नंबर नोट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा और मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको लिंक सेंड कर दिया करूंगा। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो बताओ, क्या जानते हो तुम सॉल्ट के बारे में? कुछ जानते हो या कुछ नहीं जानते? क्या कहा, जानते हो? क्या जानते हो? बिल्कुल सही। सॉल्ट इज अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो लिख लो इसके अंदर क्या था बेटा? इट इज ऐसे लिखो, द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये बात भी अपने जहन नशीन कर लो, क्या कि जब भी सॉल्ट बनेगा तो हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब कितनी हीट रिलीज होगी तो ये भी लिख लो ध्यान से। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लिखो द एंथैल्पी, इसको आप हीट बोल दें तब भी कोई बात नहीं। The enthalpy of neutralization of strong acid and strong bases is equal to कितना? is equal to 57.3 किलो जूल पर मोल। इसको बिल्कुल नहीं भूलना, अपने दिमाग में रखो इसको। ठीक है बेटा, जैसे मैं कहता हूं कि इसको गांठ बांध लो कि अगर 1 मोल स्ट्रॉन्ग एसिड 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करेगा तो कितनी हीट रिलीज होगी? 57.3 रिलीज हो रही है, तो मतलब नेगेटिव लगा दोगे। नेगेटिव का मतलब क्या था बेटा? कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, हीट इसमें से रिलीज हो रही है। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं ना? शाबाश। और सुनो ध्यान से, अब तुम कहोगे कि सर अगर वीक एसिड है, वीक बेस है तो कितनी रिलीज होगी? तो सुन लो कान खोल के, इससे कम रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ जो हीट होगी वो यूटिलाइज हो जाएगी वीक एसिड या वीक बेस को डिसोसिएट करने में। क्लियर? तो लिखो यहां पर द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड, और वीक बेस इज ऑलवेज लेस देन कितना? इज ऑलवेज लेस देन कितना बेटा? लेस देन 57.3 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट, because some amount of heat is utilized
टू डिसोसिएट वीक एसिड और वीक बेस। आई बात समझ में? अगर एसिड या बेस वीक है, अगर एसिड या बेस वीक है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.3 से कम होगा। मतलब 50 हो सकता है, 49 हो सकता है, 45 हो सकता है। ठीक है बेटा, कम होगा। और नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? नेगेटिव साइन शो करेगा कि हीट रिलीज हो रही है। भूलना नहीं है, पूछा गया क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक मोल जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, कितनी हीट रिलीज होगी बेटा? 57.3। छापो इसको फटाफट। लिख लिया बेटा? लिख ही लिया होगा। ठीक है, ये रब करते हैं, फिर देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कुछ क्वेश्चन और देख लो तुम ध्यान से, इस पे आराम से तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो लिखो क्वेश्चन जल्दी फटाफट। कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो बेटा। कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन del NH, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहां तक बात? तो क्वेश्चन पहला हमारे पास क्या था? फर्स्ट था मेरे पास 2 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है आपका 2 मोल NaOH के साथ। अब पूछा तुमसे ये जा रहा है कि कितनी हीट रिलीज होगी। समझ गए? एकदम क्लियर, शाबाश। तो बेटा ध्यान से देखो, HCl तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास NaOH है। क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ तुम्हें मिलेगा NaCl प्लस H2O। ये क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड था। ये क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस था। अगर एक मोल स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है? कितनी एनर्जी रिलीज होती है? एक मोल की एनर्जी कितनी थी बेटा? -57.3 किलोजूल पर मोल। पर मोल लगा दिया, मतलब एक मोल की बात हो रही है। दिख रही है नहीं दिख रही? वो कोई बात नहीं, यहाँ देखो, टेंशन मत लो। कितना था? -57.3 किलोजूल पर मोल। एक मोल में इतनी हो रही है। अब यहाँ कितने मोल गिवन हैं? अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, दिख गए होंगे 2 मोल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू 2 इंटू -57.3। इतना मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा, कर लेना। समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, नहीं ना कोई दिक्कत? शाबाश, लिखो इसको फटाफट। अब हमने तुम्हें दूसरा क्वेश्चन दिया, यहाँ दे दिया मैंने तुम्हें 2 मोल और यहाँ तुम्हें मैंने दे दिया कितना? 1.2 मोल। अब तुम मुझे ये बताओ कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। पहले वाला तो कॉपी कर लिया, सेकंड पे आ जाओ जरा। सेकंड को देख लो ध्यान से। हमने तुमसे ये कहा, क्या कहा? कि तुम्हारे पास 2 मोल HCl है और 1.2 मोल NaOH है। तो अब तुम बताओगे इसके अंदर कि कितनी एनर्जी, कितनी हीट रिलीज होगी। तो ध्यान से सुनो मेरे पास बेटा। अगर मेरे पास H+ है, H+ चलो छोड़ो तुम ये देखो, मेरे पास Cl- 3 है, Na+ कितने हैं? 2। सॉल्ट कितना बनेगा? 2 ही तो बनेगा। 2 बनेगा या नहीं बनेगा? 2 बनेगा ना, क्योंकि ये लिमिटिंग था। तो अब ध्यान से सुन लो, जितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही मुझे लेना है। तो यहाँ पर देख लो, HCl मतलब H+ की बात, और यहाँ पर आपका OH की बात। तो यहाँ पर ये लिमिटिंग है ना, कम है ना ये। तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा? del NH हो जाएगा 1.2 इंटू -57.3। क्लियर हुई नहीं हुई बात? हो गई ना, कि जो लिमिटिंग होगा उतना ही तो सॉल्ट बनेगा, उतना ही तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो कितना होगा? 1.2, और रिमेनिंग जो यहाँ पर रह जाएगा 0.8 वो रह जाएगा एज इट इज। क्लियर? जो भी आंसर आए लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये भी तुम्हारे समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो बहुत गलत बात होगी।
हमने यहाँ पर तुम्हारे लिया 0.25 मोल H2SO4 और यहाँ पर हमने लिया तुम्हारा कितना, यहाँ पर लिया 0.4 मोल NaOH। अब तुम मुझे ये बताओ लिमिटिंग कौन सा होगा। तो सुनो 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 ध्यान से, एक H2SO4 के अंदर कितने H हैं, 2, तो इतने में कितने हो जाएंगे, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.5। आई बात समझ में। एक में कितना था बेटा, एक में तुम्हारा 2 था, इतने मोल में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 इंटू 0.25 कितना हो गया 0.5। और OH बेस के मोल कितने हैं आपके पास, ये है 0.4। अब बताओ लिमिटिंग कौन सा है, पीछे HCl था और एक HCl में एक ही होता है, लिमिटिंग क्या हो गया OH माइनस। तो यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा 0.4 इंटू -57.3। अगर समझ में तुम्हारे नहीं आया तो बहुत मोटी बुद्धि है तुम्हारी, आना चाहिए समझ में। आ गया ना, कमेंट में बता देना कि आया नहीं आया। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात, एकदम कोई डाउट तो नहीं। लिखो इसको फटाफट, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को लिख लो। हाँ तो बेटा अब हम बात किसकी करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो सुनो ध्यान से, सॉल्ट जो होते हैं तुम्हारे एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है तुम्हें। ये मत समझा करो कि सॉल्ट मतलब न्यूट्रल, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो किस एसिड से और किस बेस से बना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सॉल्ट ऑफ strong acid and strong salt of strong acid and strong base। ठीक है बेटा, वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बने और स्ट्रॉन्ग बेस से बने। तो लिख लो यहाँ पर, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड strong base are neutral having pH approximate 7। ठीक है, near to 7 या approximate 7। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई तुम्हारी। तो हमने क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, क्या मिला मुझे, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस पानी मिलेगा। पीएच कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट 7 होगा। अगर तुम भूल गए तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया ये। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या देखोगे, देखो यहाँ पर लिखा मैंने HCl, यहाँ लिखा NaOH। HCl कैसा था बेटा, HCl था स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या था स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर जो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा NaCl, इसका पॉजिटिव से इसके नेगेटिव को जोड़, बस इसके कैटाइन इसका अनाइन। तो याद रखना, सॉल्ट में जो कैटाइन होता है ये किसका आता है, ये बेस का, और जो अनाइन होता है वो किसका होता है, एसिड का। ठीक है बेटा, तो ये कैसा था, न्यूट्रल सॉल्ट था। और देखो तुम एग्जाम्पल, इसको लिखो फटाफट, फिर और एग्जाम्पल देखो। लिख लिया बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए थी, कोई भी दिक्कत। अब देखो तुम ध्यान से बेटा, बस मेरी तरफ देखते रहो। यहाँ लिखा मैंने, क्या लिखा, H2SO4, और यहाँ लिखा मैंने क्या, NaOH। तो ये क्या था बेटा, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड, ये था स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो बेटा ये कैसा था, पीएच इसका भी अप्रोक्सीमेट 7 होगा। ये भी क्या था आपका, न्यूट्रल सॉल्ट था। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे देखो यहाँ पर लिखा मैंने H2SO4, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने BaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, BaSO4। तो ये भी क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था,
स्ट्रॉन्ग बेस था, क्या बना, बेरियम सल्फेट। तो ये भी क्या होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। पीएच कितना होगा, 7। पानी तो यहाँ बनेगा ही बनेगा। तो बात समझ में आ गई या नहीं आई कि अगर सॉल्ट बन रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का तो वो न्यूट्रल होगा, पीएच अप्रोक्सीमेट 7 होगा। क्लियर, छापो उसको फटाफट। ठीक है बेटा, अब सेकंड हम बात करें। सेकंड कहानी पे अगर हम आते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से है। क्या था बेटा, सेकंड हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। क्या कहा, सही कहा। क्या होगा, एसिडिक होगा। क्यों, जो चीज स्ट्रांग होगी वही सॉल्ट का नेचर भी होगा। क्लियर, तो छाप लो इसको, लिख लो इसको, टीप लो इसको। क्या करना था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर न्यूट्रल, आर एसिडिक। ठीक है बेटा, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक, हैविंग कितना, हैविंग पीएच लेस देन 7। पीएच कितना होगा, 7 से कम होगा। लिख लो यहाँ पर, क्या लिखा, यहाँ तुमने लिखा बेटा, क्या लिखा तुमने, स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दिया तुमने, प्लस वीक बेस। यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें, सॉल्ट मिलेगा, पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कैसा होगा बेटा, एसिडिक सॉल्ट होगा। पीएच क्या होगा, लेस देन 7। क्लियर है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल भी तो देख लें। एग्जाम्पल तुमने यहाँ लिया HCl, यहाँ तुमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना बेटा, ये बना अमोनियम क्लोराइड। क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, नाम याद रखो, अमोनियम क्लोराइड प्लस पानी। तो बेटा इसका पीएच क्या होगा, ये आपका होगा एसिडिक सॉल्ट, पीएच लेस देन 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये कैसे पता चला मुझे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये वीक बेस था, और ये तुम्हें मैंने एसिड बेस में बता रखा है। अगर नहीं पता तो जाके पहले वो वीडियो देखो, फिर यहाँ पर आओ। ठीक है बेटा, और सुनो ध्यान से, बच्चों को वीडियो नहीं मिलती। अबे बेवकूफ़ो, तुम्हें अगर वीडियो चाहिए किसी चैप्टर की तो क्या करोगे, तुम्हें जाना है प्लेलिस्ट में जाकर देखो, वीडियो मिल जाएंगी। आता है मैसेज कहता ये वीडियो नहीं मिल रही, वो वीडियो नहीं मिल रही, समझे। जब भी कोई वीडियो देखनी हो किसी चैप्टर की, प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्लियर। अब ये देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा H2SO4, यहाँ लिखा मैंने MgOH होल ट्वाइस। क्लियर बेटा। तो ये क्या था, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या था, वीक बेस। क्या मिल गया मुझे, यहाँ मुझे मिल गया MgSO4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं होनी नहीं चाहिए तुम्हें। क्लियर, छाप लो इसको फटाफट, लिखो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और नोट्स ज़रूर बनाओ। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए ना बेटा तो बेकार है तुम्हारा पढ़ना। भले ही तुम्हें 1 घंटे का लेक्चर देखने में 2 घंटे लगे, लेकिन नोट्स आपको बनाने हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम बात करें नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या था बेटा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा क्या होगा जल्दी बताओ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं यही लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, आर बेसिक। मैंने क्या कहा, जो चीज स्ट्रॉन्ग है वही सॉल्ट का नेचर होगा। जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक को दबा लेगा और खुद को डोमिनेट कर लेगा। क्लियर। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, हैविंग पीएच कितना होगा बेटा, हैविंग पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 मतलब बेसिक। तो फिनोप्थलीन को पिंक कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देगा, येलो कर देगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात।
और लिटमस को क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। कौनो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, शाबाश। तो देखो अब ध्यान से यहाँ तुम लिख दो, क्या लिखो, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। क्या मिला तुम्हें, सॉल्ट मिला। कैसा मिला, बेसिक सॉल्ट मिला। यहाँ तुमने H2O लगा दिया। pH कितना होगा, ग्रेटर देन 7। अब तुम्हें क्या करना था, एग्जाम्पल देखनी थी ना, तो यहाँ लिखो CH3COH। यहाँ तुम्हें क्या लिखना है, स्ट्रॉन्ग NaOH। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CONa, पानी तो बनेगा ही बनेगा। क्या हो गया, ये सोडियम एसीटेट। ठीक है बेटा, इसका pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7। कैसा होगा, ये बेसिक सॉल्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, शाबाश। और देखो ध्यान से, ऐसे हमने यहाँ लिखा, क्या हमने यहाँ पर लिख दिया तुम्हारा H2CO3। ये क्या था बेटा, ये था एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको। ये लिख दिया कार्बोनिक एसिड लिखा मैंने। यहाँ पर मैंने लिया इसका NaOH। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैंने बना दिया Na2CO3 प्लस पानी। तो सोडियम क्या था, सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा इसका भी pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7। क्यों, क्योंकि ये भी बेसिक था। ये किससे बना था, स्ट्रॉन्ग बेस था तुम्हारे पास और वीक एसिड था। यहाँ पर भी क्या था, वीक एसिड के एग्जाम्पल तुम्हें लिखवा दिए हैं, सब तुम्हें लिखवा दिया है। झूठ मत बोलना, ये मत कहना कि नहीं लिखवाया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, छापो इसको। छाप लिया बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है इसके अंदर, तुमने छाप लिया तो। और सुनो ध्यान से बेटा, नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट चलो एक बात करते हैं। फोर्थ है आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, ये भी नियरली न्यूट्रल होगा। क्लियर, लेकिन जब 11th वगैरह में तुम जाओगे तो देखोगे ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल हम मान के चल रहे हैं ये भी क्या है तुम्हारा, आर न्यूट्रल। pH कितना होगा, pH अप्रोक्सीमेट 7 ही रहेगा इसका। क्लियर, तो यहाँ लिखो, क्या लिखना है यहाँ पर, वीक एसिड प्लस वीक बेस, क्या बना, सॉल्ट। कैसा, न्यूट्रल प्लस पानी बना दो यहाँ पर। pH क्या लिखोगे, 7। क्लियर, अब इसकी एग्जाम्पल भी तुम देख लो। यहाँ तुमने लिखा CH3COH एसिटिक एसिड लिखा। यहाँ तुमने लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा तुम्हारा यहाँ बनेगा तुम्हारा CH3COONH4। ठीक है, अमोनियम एसीटेट प्लस पानी तो बनेगा ही। इतनी बात आई समझ में या नहीं आई, बोलो ना बेटा, चुप क्यों हो, बोलो। आ गई समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम बताना कि ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। और अगर नहीं बताया तुमने तो बहुत पिटोगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो, इसको रब कर दें हम, फिर कहानी को थोड़ी आगे बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है इसके अंदर। क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे, आइडेंटिफाई करना है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। तो क्वेश्चन लिख लेना खुद। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर CH3COO, ये तो लिख ही दिया तुम्हारा, के लिख देते हैं यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर लिखा आपका Na2SO3। क्लियर, फिर हमने लिखा KSO4, और बताओ क्या लिखें, CaSO4। फिर और क्या लिखें, जल्दी बताओ बेटा। हमने यहाँ पर लिखा CaCO3,
और कोई जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। और कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा? अमोनियम सल्फाइड। क्लियर है बेटा? इतने ही बात करते हैं और लिख लेंगे अगर जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या था? एनाइन था इसका, ये इसका कैटाइन था। कैटाइन कहाँ से आता है? बेस। कौन से बेस से आया होगा? KOH। ये किससे आया होगा बेटा? CH3COH। तो ये क्या था? ये था वीक एसिड। ये क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट। pH 7 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, Na क्या है तुम्हारा? Na कैटाइन है यहाँ पर। ये किससे आया होगा? ये आया होगा NaOH से। और ये किससे आया होगा बेटा? ये तुम्हारा आया है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ये क्या होता है? वीक एसिड। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी क्या हो गया? बेसिक सॉल्ट। कोई दिक्कत अगर है तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं है ना? शाबाश। अब ये देखो ध्यान से, पोटेशियम कहाँ से आया है? KOH से आया है। ये 2 होगा, यहाँ पर 2 लगाना भूल गए। ये कहाँ से आया है? आपका H2SO4 से आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट कैसा हो गया? सॉल्ट आपका हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। ये कहाँ से आया है बेटा? ये आया है CaOH होल ट्वाइस। ये कहाँ से आया है आपका? H2SO4। तो ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, तो ये भी क्या हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। क्लियर? ऐसे इसको देखो बेटा, ये कहाँ से आया है? ये आया है तुम्हारे पास CaOH होल ट्वाइस। स्ट्रॉन्ग बेस कैसा था? स्ट्रॉन्ग बेस। ये कहाँ से आया बेटा? ये आया H2CO3। क्या था? ये वीक एसिड। बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट। क्लियर? अब देखो ये कहाँ से आया बेटा? ये तुम्हारे पास आया NH4OH। तो NH4OH क्या था तुम्हारा? दोनों में, यह दोनों में लिख दे रहा हूँ। क्या था? ये था, ये तुम्हारे पास था वीक बेस। ये कहाँ से आया होगा? ये आया होगा H2SO4। क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सॉल्ट क्या हो गया? एसिडिक हो गया। अब ये तो कहाँ से आया है? वीक बेस से। ये कहाँ से आया है? ये आया है तुम्हारे पास H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, वीक एसिड। दोनों वीक हैं तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। समझ में आ गई ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? ठीक है, छाप लो इसको फटाफट। मैंने यहाँ पर लिखा तुम्हारा NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पूछा जा रहा है ये कैसा सॉल्ट है? तो बेटा इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सॉल्ट। एम्फोटेरिक सॉल्ट जो एसिडिक भी शो करे और बेसिक भी शो करे। लेकिन अगर एम्फोटेरिक ऑप्शन में नहीं है तो तुम इसको एसिडिक सॉल्ट बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि जब इसको पानी में डालोगे तो ये एक H+ निकाल सकता है। ठीक है ना? क्योंकि ये पानी में डालने पे H+ देगा, इसीलिए इसको हम एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। लेकिन और मज़े की बात सुन लो, मज़े की बात यह है कि इसका pH क्या होता है? आपका pH इसका होता है 8 to 9। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पानी में डालने पे H+ देगा, और वो जो पानी में डालने पे H+ देगा वो क्या होता है? एसिड होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई डाउट तो नहीं? शाबाश, लिख लो ये। ऐसे ही फिर एक चीज़ होती है तुम्हारी डबल सॉल्ट। शायद तुमने नाम सुना हो या ना सुना हो, फर्क नहीं पड़ता, आप सुन लो। डबल सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? डबल सॉल्ट नाम से क्लियर है, 2 सॉल्ट, जिसमें 2 सॉल्ट एक साथ आपके कंबाइंड हो गए होंगे। वो सॉल्ट जिनके अंदर 2 सॉल्ट हों, 2 अलग अलग सॉल्ट से मिलके एक सॉल्ट बने, उसको हम क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली एग्जाम्पल मेरे पास आती है यहाँ पर, क्या? कार्नोलाइट। कार्नोलाइट का फॉर्मूला बेटा है यहाँ पर आपका KCl.MgCl2.6H2O। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कार्निलाइट बोलते हैं। याद रखना, ये 6 क्या है? इसके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वो वाटर जो अब सॉल्ट का फॉर्मूला हो, सॉल्ट के फॉर्मूले में ही पार्टिसिपेट करे। ये पानी अब इसके ऊपर, ये इस पानी की वजह से ये क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात? इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये पानी लिक्विड नहीं है, पानी क्या आपका? पानी की वजह से अभी क्रिस्टल बन चुका है। क्लियर? कार्बोनाइट का फॉर्मूला याद रखो,
सेकंड एक और इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट ये था बेटा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट, ठीक है बेटा, डॉट 6H2O, ये मोहर सॉल्ट है। 11th में इसका एक्सपेरिमेंट भी होगा। क्लियर। तीसरा हम यहाँ बात करते हैं पोटैश एलम, पोटैश एलम, पोटैश एलम क्या था बेटा K2SO4 प्लस, नॉट प्लस, डॉट लगा हुआ है, डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है बेटा, डॉट 24। मेन चीज ये ध्यान रखना है, पूछ रहा था पोटैश एलम क्या होगा। पोटैश एलम में हो सकता है ऐसे ना लिखा हो, किसी और तरीके से लिखा हो, लेकिन 24H2O होंगे पोटैश एलम में। क्लियर है बेटा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना था 24 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। ये डबल सॉल्ट होगा, जिसमें देखो इसमें भी 2 सॉल्ट थे, इसमें भी 2 सॉल्ट थे, इसमें भी क्या थे 2 सॉल्ट। क्लियर। जब 2 सॉल्ट आपस में कंडेंस हो जाए और कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी उसके पास हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है बेटा, लिखो इसको फटाफट। बेटा आज के इस लेक्चर में इतना ही। जो तुम्हें पढ़ाया गया है मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ऐसी बात है ना, आ गया ना समझ में। बहुत सिंपल टॉपिक था, सब तुम्हारे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, पीओपी, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ कॉन्सेप्ट, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और पीएच इन अवर डेली लाइफ, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखें और हाँ, वीडियो को लाइक करो और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो ना बेटा सब्सक्राइब। समझ गए? चलो जाओ अब।